मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। देखिए, औसत एक चैप्टर है, एवरेज, जो हमारे आज के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम से लेके और ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक के सभी एग्ज़ामों में लगभग इसे 1 से 2 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन जरूर आ जा रहा है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा, जो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एवरेज है क्या। तो देखिए, एवरेज है क्या, किसको कहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इसका फार्मूला डायरेक्टली बताते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो वो बताते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। लेकिन यह फार्मूला कैसे बना है, किस तरह से बना है, और इसको ये माइंड में सेटअप बना के हम लोग कैसे चलें कि हम इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन या कुछ भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे उसको कुछ सेकंड में सॉल्व कर जाएं। तो देखिए, कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जादू करते हैं या कुछ जादू सीखना है, कुछ भी नहीं है। बस आपको दिमाग में रखना है, जो प्रैक्टिकली चीज़ें हम लोग डेली यूज करते हैं वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी यूज करना है। और उसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मैथ्स को, तो यह आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एवरेज को निकालने के लिए आप अपने माइंड में एक चीज़ सेटअप बना लीजिएगा कि एवरेज मीन्स होता क्या है। तो एवरेज मीन्स बस इतना ही दिमाग में रखिएगा, बराबर हिस्सों में बांटना, यानी इक्वल पार्ट में किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना ही क्या कहलाएगा, आपका एवरेज कहलाएगा। अब देखिए यहाँ कैसे इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। तो आप सपोज करिए कि आपके यहाँ 5 फ्रेंड हैं या 5 फ्रेंड हैं और सबके पास कुछ न कुछ बैलेंस है इस समय। इनके पास 500 रुपये है, इनके पास 100 है, इनके पास 400 है, इनके पास 200 ही है, और इनके पास 300 है। तो अगर हम इन सभी के पैसे को हम लोग इकट्ठा कर लें, यानी सबके पैसे का एक जगह कलेक्शन करके और फिर सब में इक्वली पार्ट में डिवाइड करना हो, तो हम लोग कैसे करते हैं इक्वल पार्ट में, यानी एवरेज इसका बताना होगा। तो सीधा सीधा मेथड आप क्या लगाएंगे, सबके पैसे को आप लोग पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद जितने मेंबर होंगे उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो पता चल जाएगा कि इनका एवरेज क्या होगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, सिर्फ प्लस करते हैं, और जितने मेंबर हैं यानी कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें 5 मेंबर हैं तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। यानी हमें एवरेज का फार्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ, तो आप देखिए प्रैक्टिकली वो चीज़ें करते हैं, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जब सबके पास कुछ अलग अलग रुपए थे, इनके पास 300, इनके पास 200, इनके पास 500, तो हम लोग क्या किए, सबको बराबर कैसे करेंगे। सबको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यह दिमाग में सेटअप बनाना है कि सबको बराबर बांटना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि किसके किसके पास कितना कितना रुपया है, सबको इकट्ठा कर लेंगे। सबको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, सबको बराबर बांटना है, यानी जोड़ लेंगे टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितने लोग हैं उससे हम लोग भाग करते हैं, तो पता चल जाता है एवरेज क्या है। तो इससे आसान चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, फार्मूला रटना नहीं है, समझना है, समझ में कैसे आ रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पे औसत बराबर हम लोग जो फार्मूला याद करते हैं, यानी कुल पदों का योग, पद मतलब जितने लोग हैं, तो कुल पदों का योग, और आप बट्टी क्या लिखते हैं, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। मतलब तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी औसत बराबर निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग क्या है, तो कुल पदों का योग कुछ और नहीं है, हम सबके पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं और सब में बराबर बांट दिए, वही क्या हमारा हो गया, एवरेज हो गया। तो अब देखिए, इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम लोग टाइप वाइज उसको
एक एक करके और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलिएगा आप भी कि कैसे कैसे इसको कर रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन तो सब करते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें कुछ सेकेंड में कैसे करना है वह मायने रखिएगा कि हमारा क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे आ जाए। तो देखिए एक एक चीज को विस्तृत देखिएगा। जैसे हम लोग सबसे पहले टाइप फर्स्ट इसका शुरू करते हैं, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में हम ए लेते हैं और टाइप फर्स्ट के ए में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए टाइप ए में हमें बस इतना जानना है कि हम 5 फ्रेंड ही मिलके कहीं पार्टी में जा रहे हैं और सबके पास एवरेज कुछ रुपए हैं। कुछ रुपए मतलब हम लोग ले लेते हैं सबके पास यहाँ पे 35 रुपीज़ हैं, यानी 35 रुपया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? 5 व्यक्तियों का या 5 संख्याओं का औसत क्या कहेंगे हम? 30 क्या करेंगे? 35 कहेंगे, यानी 35 कहेंगे। तो देखिए औसत यानी औसत मतलब सबको 35 रुपया मिल गया है। अब जब रास्ते में ये लोग कहीं पार्टी में जा रहे हैं, रास्ते में कोई इनका एक फ्रेंड मिल जाए और ये फ्रेंड मिलने के बाद सबका एवरेज बढ़ा दे, तो मिलने के बाद एवरेज कैसे बढ़ाएगा? तो ये अपने माइंड में खुद सोचिए कि अगर इनके पास सबके पास 35 है और इसके मिलते ही सबका एवरेज बढ़ गया, यानी सबका पैसा बढ़ गया, 2-2 रुपया 4-4 रुपया कुछ भी बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है बढ़ाएगा कब? जब इन सबसे या अधिक लेकर आएगा तभी बढ़ाएगा। कम लेके आता तो बढ़ाता नहीं, घटा देता। तो यहाँ पे अगर एवरेज में यह मान लीजिए कि 2-2 सबका बढ़ा दिया, 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो क्या करेगा? ये कितना रुपया लेके आया होगा? तो सबसे पहले यह क्या किया होगा, जितना यह सब लिए हैं पहले ये अपने पास उतना रख लेगा। यानी ये 35 लिए तो 35 ये रख लिया और ये सबके हिस्से में जितना बढ़ा रहा होगा, 2 बढ़ा रहा होगा, 3 बढ़ा रहा होगा, 4 बढ़ा रहा होगा, तो जो इंक्रीमेंट होगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए टोटल मेंबर अब कितने हो गए? तो पहले कितने थे? 5 थे, अब कितने हो गए? 6 हो गए। तो 5 यहाँ पे 5 से 6 लिख लिए, तो ये अपने पास भी तो ये 2 रुपया एक्स्ट्रा करेगा तभी तो सबके बराबर होगा। तो देखिए 2 × 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब अगर इससे पूछा जाए कि जो नया व्यक्ति आया वह टोटल कितना रुपया लेके आया, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे कि यह टोटल 47 रुपीज़ लेके आया था। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन में यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखिएगा उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस पे आधारित। और देखिए बिल्कुल खेल खेल में सीखना है, तो हम लोग खेल से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए टाइप फर्स्ट का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी 25 पारियों का औसत रन कितना दिया है? 48 दिया है। वह अगली पारी में यानी जो नेक्स्ट पारी खेलेगा वह कितना रन बनाए जिससे औसत रनों की संख्या में उसकी कितनी की वृद्धि हो जाए? तो यहाँ पे देखिए 2 रन की वृद्धि हो जाए। तो हम लोग को निकालना क्या है, वह नेक्स्ट पारी में कौन सा कितना रन बनाएगा वही बताना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल जितना पारी खेला है, पारी कितना खेला है? 25। तो 20 पारी का जो एवरेज है ऐसे लिखिएगा, तुरंत कर ले जाएंगे। 25 पारी का एवरेज हमारा दिया है इतना, यानी 48 रन है। अब अगली पारी जब खेलेगा तो पारी कौन सा होगा? तो यहाँ पे एक पारी ही खेलेगा, 2 पारी के साथ खेलेगा नहीं। तो नेक्स्ट इनिंग जो होगा वह कितना कौन सा होगा? तो वह 26वां यानी 26 इनिंग होगा। तो हम 26वीं पारी की बात करें, 26वीं पारी में तो यहाँ पे देखिएगा कि जो एक पारी खेलेगा तो सबसे पहले वह 48 रन बनाएगा। तो क्या होगा? सब इक्वल में आएगा, यानी जो सब 25 पारी के हिस्से में जो रन बनाया था वो कितना था? 48 था। तो जब यह अगली पारी खेलेगा तो 48 रन बनाएगा तो वह लेवल में आएगा, यानी जो पहले एवरेज था उसके बराबर में आ गया। अब यह 26 पारी के हिस्से का उसे कितना रन की वृद्धि करना है एवरेज में? 2 की।
तो दो के सिर्फ अगली पारी में सिर्फ 2 रन नहीं बनाएगा, वह अगली पारी में ये 26 पारी के हिस्से का 2-2 एक्स्ट्रा बनाएगा, तब जाके उसका वृद्धि होगा। तो 26 इंटू 2 लिखेंगे, यानी जितने की इंक्रीमेंट होगा वही इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 52 होगा, और इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए यह एक्स्ट्रा रन बनाएगा, यह एक्स्ट्रा वाला रन है। इतना उसको अधिक बनाना पड़ेगा तब वृद्धि होगा। अगर इतना कम बनाता तो वो कमी होता, वृद्धि होगा तो प्लस कर लेना है यहाँ पे, और कमी होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, माइनस कर लेना। तो कॉन्सेप्ट बस समझिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, बिल्कुल इजीली ऐसे इसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए टोटल कितना आया, वह नेक्स्ट पारी में 100 रन बनाएगा, यानी वह शतक बनाएगा, यानी 100 रन बनाएगा, तब जाके क्या होगा, उसका नेक्स्ट जो पारी होगा उसमें 2 रन की क्या होगी, नेक्स्ट पारी के बाद एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो जाएगी। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इजी है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करता है, हम लोग करते क्या, 25 इनिंग्स खेला है और 48 रन है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ 600, और फिर जो नेक्स्ट पारी होगा वो 26 हो जाएगा, और एवरेज में 2 की वृद्धि हुआ तो यहाँ 50 कर लेंगे, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिए 0, और यहाँ 0 हो गया, 5 दूना 10 और 3 13, 1300 हो गया, और ये गलत हो गया था, यहाँ पे इसका हो जाएगा 1200, 600 नहीं 1200 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1200 रन बना, एक पहली पारी में था, आपने 26वीं जो पारी खेला वो 1300 हो गया। तो जो एक्स्ट्रा बना रन वो कितना बना, 25 पारी में इतना था 1200, और 26 पारी में कितना आ गया 1300। तो जो नेक्स्ट पारी 26वीं पारी थी उसमें कितना रन बनाया है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, सिंपल है। माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो यह बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और यह ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो दोनों चीज़ें आप समझिएगा कि हम ट्रिकी भी समझते रहें और बेसिक भी समझते रहें। ट्रिक क्या है कि सोच के आंसर आ जाएगा, देखते ही, यानी क्वेश्चन यह है 25 पारी 48 रन, 26 पारी होगा तो कितना हो, 26 दूना 52, जोड़ लिए तुरंत आंसर आ जाएगा 100। और यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो बस हमें यही समझना होगा कि हम कैसे इसको ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं और कैसे बेसिक पे करते हैं। आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि 29 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है। और यदि इसमें एक शिक्षक, इनके एक शिक्षक की भी आयु सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की। तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो यह ट्रिकी मेथड से तुरंत कर लिए होंगे, कुछ लोग बता देंगे क्या आंसर होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग करेंगे क्या, 21, यानी इतने विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट जो भी हैं कितने, हमारा 29 है, और इनका एवरेज क्या दिया है 11, यानी हम इसमें यहाँ 11 ईयर लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं वह लिख लिए। अब इसके बाद जब एक इनके टीचर से भी इसमें सम्मिलित होंगे, टीचर या टीचर हैं यह सम्मिलित हुए, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 30, और 30 होने से यह क्या हुआ, एवरेज में 1 की वृद्धि कर लिए। तो जब वृद्धि की है तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 30 × 1 क्या हो जाएगा 30, और इसमें 30 ईयर या एक्स्ट्रा लेके आएंगे तब वृद्धि करेंगे, तो टोटल इनकी एज कितनी हो जाएगी, यहाँ प्लस कर लेंगे, 11 + 30 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यह तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट भी ध्यान दीजिएगा, वो भी साथ में लेते चलिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें क्या रखना है, 29 स्टूडेंट्स है, और इनका हमारा एवरेज क्या था 11 था, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ पे यह दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, और
9 को ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। यानी 319 वर्ष हुआ और एक शिक्षक बढ़े तो एवरेज में एक की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे इसको 12 कर लेंगे। 11 से 12 हो गया और यहाँ 29 से 30 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 जीरो लेकर लेंगे ऐसे। आप देखिए यहाँ पे दोनों का जब डिफरेंस लेंगे वही किसकी आई होगी, उनके टीचर्स की आई होगी। तो टीचर्स की आई यानी इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 41 आएगा। जो यहाँ पे आ रहा है 41 ईयर, यहाँ भी वही आ रहा है 41 ईयर। यानी टीचर की जो आयु होगी वो कितने वर्ष की होगी, तो 41 वर्ष की आयु होगी। तो ऐसे हम लोग जो भी इसमें सम्मिलित होंगे तो क्या होंगे, यानी जब सम्मिलित हो रहे हैं तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। वृद्धि होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसमें प्लस करते जा रहे हैं, और कमी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग माइनस कर लेंगे। लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे प्लस माइनस नहीं करना, हमें सीधा सीधा क्या करना, मल्टीप्लाई लेके दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यह आसान तो होता है लेकिन थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। और ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो दोनों जानते रहिए। कभी होता है कि एग्जाम में हम लोग कहाँ प्लस कहाँ माइनस करते हैं, उलझ जाते हैं। तो यह चीज़ें हमें अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है और जल्दी से कर जाते हैं। तो इसको या इसको दोनों को लेके चलिएगा तो यह चीज़ें होंगी कि हम लोग मात्र कुछ सेकेंड में इसे कर लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो यह भी चीज़ें भूलेंगे नहीं, जल्दी जल्दी आंसर बताते चले जाएंगे क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, क्या है, तो देखिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि किसी कार्यालय के 18 कर्मचारी हैं, यानी 18 वर्कर्स हैं, जिनका एवरेज दिया है कितना। यह ध्यान देना है कि हमें कितने वर्कर हैं यहाँ पे, और वर्कर हमारे 18 हैं, और हमारा जो एवरेज सैलरी है वह कितनी है, तो दिखाई दे रहा है कि 16,000 है, यानी 16,000 रुपये हैं। यदि देखिए इसमें एक नया कर्मचारी नियुक्त होता है, यानी एक न्यू वर्कर से इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो उनके एवरेज में यानी जो सैलरी है वो सैलरी में कितने का डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीमेंट होता है। यहाँ देखिए 400 का डिक्रीमेंट होता है, यानी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, सैलरी, वो भी कौन सी सैलरी डिक्रीज हो रहा है, तो एवरेज सैलरी डिक्रीज हो रहा है, यानी जो औसत है उसमें कमी हो रहा है। तो अब देखिए इसका सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे 18 वर्कर हैं, यानी जो कर्मचारी हैं वह कितने हैं, हमारे 18 हैं, और इनका एवरेज कितना दिया, 16,000, इतने रुपए हैं। अब जब इसमें एक न्यू कर्मचारी ऐड होगा तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, एक वन वर्कर से इसमें प्लस कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 18 + 1 19 होंगे। तो इतने वर्कर हो गए, और ये वर्कर आने से इनके एवरेज जो सैलरी थी उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी होगा तो आपको बताएं कि कितनी कमी हो रही है, जितनी कमी वृद्धि होगा इसे मल्टीप्लाई करिएगा। 19 × 400 यानी 19 × 400, तो ये कितना हो जाएगा, 7600। इतने रुपए की कमी हो रही है, तो कमी होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यह इतना रुपया कम लेके आया था तभी कमी हुआ है। हम लोग 16,000 में से 7600 माइनस कर लेंगे। तो देखिए माइनस कर रहे हैं तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 4। और फिर देखिए यहाँ पे बचा क्या, 5 में से यानी हम 7 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे यानी 15 - 7 क्या हो जाएगा, 84। यानी रुपया जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 8400 रुपया ये न्यू वर्कर का वेतन होगा। और यही पूछा है कि नए कर्मचारी की जो सैलरी वो कितनी है। तो हम लोग आसानी से मात्र कुछ सेकंड लगेगा, हम ऐसे कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ साइड में लेते चलिएगा, वो भी
बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हमारे एक्टिव वर्कर हैं और जो सैलरी है वो 60,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो एक न्यू कर्मचारी इसमें ऐड होगा और यहाँ सैलरी कितनी हो जाएगी 16,400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का जो डिफरेंस आएगा और वही क्या हो जाएगा हमारे न्यू वर्कर्स का। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे न्यू वर्कर की सैलरी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ बहुत ही कम समय में और तुरंत आंसर निकाल लेंगे। यानी हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ जो कमी वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ पे कमी हो रहा है तो माइनस कर लेना है और वृद्धि होगा तो प्लस कर लेना है। ये माइंड में सेटअप बना लीजिए, आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अभी जो हम लोग टाइप फर्स्ट का फर्स्ट ए जो लिखे हैं, इसमें सिर्फ क्या करना है कि इसमें कोई आ रहा है, यानी जो ग्रुप है या जो भी यहाँ 18 कर्मचारियों का ग्रुप था, 30 बच्चों का ग्रुप था, या हम कह सकते हैं एवरेज कब निकालेंगे, एवरेज एक लोगों का निकलेगा नहीं, कम से कम 2 लोग चाहिए या 2 से अधिक चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए देखिए अकेले का एवरेज नहीं निकाला जाता है, 2 हो, सिंगल व्यक्ति का तो एवरेज होगा नहीं, 2 होंगे, 3 होंगे या 10 होंगे, 20 होंगे, यानी 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एवरेज निकालना होगा। और जब भी 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पे एक ग्रुप ही बन जाता है। यह कह सकते हैं अगर यहाँ पे एक ग्रुप का यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सभी वर्कर्स का यहाँ सैलरी इतनी थी, तो कोई भी अगर उसमें नया आता है और सबके एवरेज में कमी करता है, यानी कोई नया आया और कमी किया, तो जाहिर सी बात है वो कम लेके आया होगा। तो कम लेकर आया होगा तो हमें क्या करना, माइनस कर लेना है। यानी जितना वो कम लेकर आया होगा तो सभी में मल्टीप्लाई करेगा, 19 गुणे 400 एवरेज है, यानी सबके ग्रुप है तो कमी होगा तो सब में होगा। जब भी एवरेज में कमी वृद्धि करेगा तो हमें यह समझना है कि उस ग्रुप के सभी मेंबर का इतने का कम हो रहा है या उतने की वृद्धि हो रही है। तो हमें सभी मेंबर को ऐड कर लेना, 18 पहले से थे, 1 और आ गया तो ग्रुप में सम्मिलित हो गए कितने लोग, 19 हो गए। तो 19 यानी एवरेज में जितने की कमी वृद्धि होगी तो सबके में से कमी उतना ही करना है। 19 गुणे 400 कर लेंगे, 7600 का कमी हुआ टोटल, तो सबका एवरेज इतना था, तो जो नया कर्मचारी आया होगा उसका भी इतना ही रहा होगा। पहले इक्वल कर लेंगे और इतना ही कम लिखा आया तो कितना लिखा आया हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो यह हमारा रहा कि ग्रुप में कोई आ रहा है तो कमी कर रहा है तो कम कर दे रहे हैं, और वृद्धि कर रहा है तो बढ़ा दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। अब इसका टाइप फर्स्ट का बी देखिएगा, टाइप फर्स्ट का बी, और इसे समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा, प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझनी है। आप देखिए यहाँ सपोज करिए कि आप कुछ फ्रेंडों के एक सर्कल है, जितने लगभग इस समय 1 2 3 4 5 या 6 लोग ले लेते हैं, और इस फ्रेंड के सर्कल में सबके हिस्से में कुछ नहीं, हम यहाँ 12 लिखते हैं। तो देखिए 12 मतलब हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि सबके हिस्से में 12 समोसे आने थे खाने के लिए। तो इसमें से क्या होगा, एक ही व्यक्ति को मॉनिटर बना दिया गया कि ले जाओ भाई, 12 के रेट से दे दिया गया कि 6 लोगों को 12 के हिस्से से 12 के रेट से सबको दे देना। ये क्या करता है, इस सबका अपना तो ये 12 पहले रख लेता है, लेकिन इन सबका 2 लेके भाग जाता है, यानी सबको 2 कम देता है। तो 2 कम देगा या 3 कम दिया, तो देखिए जितना कम देगा तो यहाँ टोटल जितने मेंबर्स होंगे तो इसको जब यह निकलेगा, यानी यहाँ ग्रुप से यह जा रहा है, किसी को मॉनिटर मान लीजिए यह भाग रहा है और सबके हिस्से का 2 लेके भाग गया या 3 लेके भाग गया, तो यहाँ 6 लोग थे, तो जो बचे हुए मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। और 5 का अगर ये 2 लेके भागा हो तो 5 गुणे 2 यानी 10 एक्स्ट्रा लेके भागा होगा, तो यह टोटल कितना लेके आया होगा, तो 12 उसके हिस्से का और 10 ये एक्स्ट्रा। तो यहाँ देखिए कुछ उल्टा चल रहा है, यानी उसका जस्ट अपोजिट था, फर्स्ट ए का जस्ट अपोजिट है। यहाँ कोई मेंबर सम्मिलित नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई मेंबर जा रहा है और यह मेंबर जाएगा और यह अधिक लेके जाएगा, यानी ग्रुप में कमी करके जा रहा है। जब कमी होगा औसत में तो इसके में वृद्धि करना है, यहाँ कमी होगा सबके में कमी होगा, यानी जो हमारा ग्रुप है यह समझिए एक ग्रुप है,
ग्रुप में कमी होगा तो इसमें वृद्धि होगा, और ग्रुप में वृद्धि होगा तो ये कुछ न कुछ छोड़ के गया होगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल इजीली। इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। यह समझ में आ गया होगा कि ग्रुप में यहाँ पे कमी होगा, औसत में कमी होगा तो इसमें प्लस कर लेंगे, और औसत में वृद्धि होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही माइनस करेंगे। और यहाँ ध्यान देना कि एक व्यक्ति जाएगा तो यहाँ प्लस नहीं करना है, जो टोटल मेंबर होंगे उसमें से एक हम लोग माइनस करेंगे। अब देखिए एक लोग कभी जाएंगे, कभी 2 जाएंगे, कभी 3 जाएंगे, कभी 10 जाएंगे। तो हमें पहले समझना सिंगल को लेके, फिर अब बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, अब देखिए हम लोग फर्स्ट के में पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या 20 पारी खेलता है और उसका औसत रन क्या है, 72 है। तो इस 20 यानी 20 पारी जो है, यहाँ लिखेंगे 20 इनिंग्स खेलता है, यानी पारी हम लिखते हैं, और इनका एवरेज कितना दिया है, 72। यानी यहाँ पे जो 20 पारी खेला है उसका एवरेज क्या था, 72 था। अब कह रहा है यदि अधिकतम स्कोर को निकाल दिया जाए, अधिकतम स्कोर कई तो होगा नहीं, एक ही होगा जो सबसे अधिक होगा। तो अधिकतम स्कोर निकालेंगे तो जो पारी बचेगा वो कितना बचेगा, 19। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 20 व्यक्ति थे, या समझिएगा 20 व्यक्तियों का ग्रुप था, सबके पास 72 रुपये था। एक इसमें से जा रहा है तो बचे 19, और ये जा रहा है तो क्या कर रहा है, सबके में 2 की कमी करके जा रहा है। तो 2 की कमी किया होगा तो 19 लोगों का 2 कम किया है, यह समझिएगा। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनका 2 कम किया, तो 19 गुणे 2 करेंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। यह इतना कम करके गया है, तो कम करके इनका न कम किया, यह तो लेके अपने पास लेके गया ना। तो पहले वह 72 अपने हिस्से का ले गया, और यहाँ पे 38 इनके 19 लोगों के हिस्से का 2-2 के हिसाब से इतना यह एक्स्ट्रा लेके गया। तो टोटल देखिए यह एक्स्ट्रा लेके गया, तो टोटल कितना लेके गया, तो हमें इसमें क्या करना है, प्लस कर देना। यानी यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर कमी करेगा तो प्लस करना है, और वृद्धि करेगा तो माइनस करना। तो प्लस कर लेंगे तो 0 हो गया, 7 3 10 और 1 11। यानी जो उसका हाईएस्ट स्कोर था वो कितने का था, तो हम लोग लिख लेंगे यह था हमारा हाईएस्ट स्कोर 110 रन। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ 20 दिया, 72 दिया, तो आसानी से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 72 लिखा है और पारी हमारा 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ इतना आ जाएगा टोटल। और यहाँ पे जब एवरेज में 2 की कमी होगी और यहाँ कितने हो जाएंगे, पारी 19, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणा करने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ 7 और 6 13, यहाँ पे इतना हो जा रहा है। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो जितना वहाँ पे आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे आएगा, 110 रन। तो आएगा वही चीज़ें, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिए समझ में तो यह बहुत ही आसानी से आ रहा होगा, बहुत अच्छा भी लगता है कि हम तुरंत कर ले जाते हैं। और जानना भी चाहिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए और ट्रिक भी समझना चाहिए। लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा कि जो यह ट्रिक है यह हमें जल्दी से जल्दी कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह विधिवत आपको तैयार हो जाएगा कि यह क्या होगा, और जल्दी से इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए कभी कभी ऐसा दिया होगा कि यहाँ पे अधिकतम स्कोर निकला है, तो कभी अधिकतम और न्यूनतम 2-2 स्कोर निकाल लिया जाए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अधिकतम स्कोर भी और प्लस न्यूनतम स्कोर भी निकाल दिया जाए तब भी कुछ कमी और वृद्धि होता है। तो जब 2 स्कोर निकलेगा तो यहाँ 2 की कमी करिएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 18, और 18 का अगर जितनी कमी हो रहा हो तो लिखेंगे 36 से लिख दिया, 18 दूना 36। लेकिन यहाँ 72 में इसको ऐड नहीं करें, 72 + 36 नहीं करें, क्योंकि पारी कितनी निकल रही है, 2। तो जब एक पारी था तो हम लोग डायरेक्टली इसमें ऐड कर ले रहे थे। जब 2 पारी निकलेगा तो यहाँ पे दोगुना कर देंगे, यानी दोनों के हिस्से का टोटल कितना हो जाएगा, 144, और 36 इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 6 4 10 और 7 3 8, यहाँ पे 180 टोटल होगा। यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों मिला के कितने होंगे, तो 180 होगा।
इसमें पूछता है, क्वेश्चन आया भी होता है, ऐसे दिया होगा एक क्रिकेट खिलाड़ी जितने पारियों का औसत इतना है, इसमें से अधिकतम और न्यूनतम स्कोर निकाल दिया जाए तो उनके औसत में इतने की कमी हो जाती है, और लिखा होगा कि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से इतना अधिक है। तो आप ये बताइए कि अगर आप दोनों पारियों के हिस्से का इतना निकाल लेंगे कि दोनों का मिला के 180 है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, और दोनों के बीच का डिफरेंस अगर दिया हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम हाईएस्ट और लोवेस्ट आसानी से निकाल लेंगे। मान लीजिए दोनों के बीच का डिफरेंस दिया होगा 152 का, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, या इसमें से अब अधिकतम पूछेगा तो प्लस कर लेंगे और न्यूनतम पूछेगा तो माइनस कर लेंगे, या दोनों पूछेगा तब भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए हम प्लस करेंगे तो कट जाएगा, 2h बराबर इतना आ जाएगा, यानी हाईएस्ट स्कोर जो भी आएगा ये आसानी से निकाल लिया जाएगा, लोवेस्ट भी निकाल लिया जाएगा। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ एक पारी निकलेगा तो सिर्फ इसी में हमें ऐड कर लेना है, 2 पारी निकलेगा तो इसका डबल कर लेंगे, 3 पारी निकलेगा ट्रिपल कर लेंगे, 4 पारी निकालेंगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो समझना हमें बस इतना ही है। कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही आसान है, बस समझ में आ जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो तो देखिए हमारा जो सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है ये। देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी कार्यालय के 25 कर्मचारी हैं और इनका औसत वेतन 40,000 रुपये हैं। इनमें से कर्मचारी का रिटायर हो जाने से, कर्मचारी के रिटायर हो जाने से औसत वेतन में कितनी कमी हो जाती है। तो यहाँ दिया 500 रुपये की कमी हो जाती है। तो रिटायर्ड व्यक्ति यानी कर्मचारी का वेतन हमसे पूछा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि टोटल कितने लोग थे। तो यहाँ देखिए 25 वर्कर्स हैं और इनका एवरेज जो दिया है 40,000 दिया है, यानी इनकी जो सैलरी थी, एवरेज सैलरी वो कितनी थी, 40,000 रुपीज़ थी। इसमें से एक कर्मचारी रिटायर होता है तो एक कर्मचारी जा रहा है तो बचे कितने, 24, यानी यहाँ पे जो रिमेनिंग बचे वो हमारे कितने हो गए, 24 हो गए। तो देखिए 24 यानी 24 कर्मचारी का औसत वेतन, यानी जहाँ औसत में कमी होगा हमें ये जानना है कि जो टोटल बचे हैं वही उन्हीं के औसत में कितनी कमी हो रही, 500 की। तो अगर 24 लोगों का 500 की कमी हो रहा है तो टोटल कितना कम हो गया, तो 24 गुणे 500 करिए तो 12,000 रुपये की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है। तो जो व्यक्ति है जो रिटायर हुआ है यह तो अपना जो इसकी सैलरी थी 40,000 वह ले गया, लेकिन बाकी जो 24 यानी 25 में से यह तो जा रहा है, अपना सैलरी इतना है उसका लेके जा रहा है, लेकिन 24 लोगों का 500 रुपये और ले गया तो टोटल कितना ले गया, 12,000 या एक्स्ट्रा लेके चला गया। यह देखिए उसका एक्स्ट्रा इनकम है तो टोटल कितना इसके इनकम हो गए, तो इसको दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा 52,000, यानी 52,000 रुपये जो रिटायर्ड व्यक्ति है उसका वेतन है, जो रिटायर हुआ है। तो रिटायर्ड व्यक्ति का वेतन ही पूछा हुआ है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। रिटायर्ड व्यक्ति का वेतन कितना है, 52,000 रुपये है। ये तो हमारा ट्रिकी मेथड है और देखिए बहुत ही आसान होता है, तुरंत इसको कर लेंगे। बस हमें ये समझना है औसत में कमी का मतलब ग्रुप में, यानी यहाँ पे जो टोटल बच्चे हैं उसमें कमी हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये लेके अधिक गया होगा, और वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, यानी यहाँ छोड़ के गया होगा। तो अभी हम इसमें प्लस किए हैं, कब माइनस करना है, जब यहाँ पे वृद्धि होगा तो माइनस कर लेना है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन जो भी आएगा, अगर यहाँ लिखा होता है रिटायर व्यक्ति की हो जाने से 500 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यहाँ वृद्धि दिया होता तो हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही करना है, यहाँ सिर्फ माइनस कर लेना। माइनस करेंगे तो ये 0 0 और देखिए यह 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 28,000 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आंसर हमारा कितना आएगा, 28,000, और जब यहाँ पे कमी था तो उस कंडीशन में आंसर क्या रहा था, 52,000। तो दोनों कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि अगर औसत में कमी होगा
तो हमें क्या करना, प्लस करना, औसत में यहाँ वृद्धि हो रहा था, यहाँ क्या किए हम लोग, माइनस किए। बस इतना ही आपको ध्यान देना है और आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार के जो भी आपको क्वेश्चन मिले किताब में या बुक्स में, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और इसको डिटेल में देख लेते हैं। अभी तक हम लोग केवल 2 टाइप पढ़े हैं और उस 2 टाइप को हम एक ग्राफ में इंडिकेट कर रहे हैं। आप इसको ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, ग्राफ कुछ और नहीं है, बस यह जानिए कि जो औसत था, यह औसत समझ लीजिए। औसत मतलब एक यह समझिएगा कि यह एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो पहले टाइप में बताएं कि अगर कोई इसमें आता है, यानी यह एरो इंडिकेट कर रहा है कि कोई इसमें आ रहा है और यहाँ पे औसत में वृद्धि हो रहा है। औसत में वृद्धि होने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वृद्धि हो रहा है, तो यह वृद्धि होगा, तो यानी जाहिर सी बात है कि अधिक लेकर आएगा इसमें, तभी इसमें वृद्धि होगा। जैसे पहले से कुछ था और अगर कोई आता है तो कुछ ज़्यादा लेकर आएगा तभी बढ़ेगा। यानी जब कोई आएगा और औसत में वृद्धि होगा तो प्लस करना है, और औसत में यदि कमी हो रहा है तो यानी वहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का था। फर्स्ट का ये था जो हम लोग पढ़े हैं अभी। और देखिए फर्स्ट का बी में क्या लिखे थे कि संस्था से कोई जा रहा है, जाएगा, तो यहाँ पे अगर यह औसत में कमी करके जा रहा है, तो यानी यहाँ पे कुछ कम करके गया है, तो जाहिर सी बात है यह अधिक लेके गया होगा तभी यहाँ कम हुआ है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और फिर यदि यहाँ पे यह प्लस होके जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, यह कुछ न कुछ छोड़ के जाएगा, तभी यहाँ क्या होगा, औसत में प्लस होगा, यानी वृद्धि होगा। तो यह जो हमारा फिगर है, यह हमारा फर्स्ट का ए और बी दोनों को इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वैसे आप हमारा जो 4-5 क्वेश्चन अभी कराए हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करके देखिएगा, क्वेश्चन कैसे हो रहा है और कितना इजीली हो रहा है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, टाइप सेकेंड होगा, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या हैं, संख्याओं का औसत क्या होगा, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, वह सारी चीज़ें हम लोग नंबर सिस्टम में देखे थे। तो अब उनका औसत कैसे निकालते हैं वह चीज़ें हमें देखना होगा कि औसत किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो यह नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमें जो फर्स्ट टाइप का ए और बी था, इसको कंप्लीट यह चीज़ें हैं। अब इसको प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ें डाउट में हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि क्या डाउट में हो रहा है और क्या चीज़ें आपको और जानने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि यह जो हमारा फर्स्ट का ए और बी जो दोनों टाइप है, अगर यह आप सीरियसली इसको देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप 2 संख्याओं के औसत निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि जो भी लोग अभी नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने हैं तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए कि ये कैसे हो रहा है, और किस तरह से अपने दोस्तों को भी फैलाइए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को आसान कर ले रहे हैं, मैथ को कितना आसानी से सीख ले रहे हैं।